बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबरें विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर शामली से, जहां पर मौलाना साद की तलाश में छापेमारी हुई है। मौलाना साद की तलाश में दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची है। कांधला कस्बे के शेखजाद गान में रहने वाले हैं मौलाना साद। यूपी और दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तबलीगी जमात के सदर की तलाश हो रही है और इन्होंने ही ये प्रोग्राम का आयोजन कराया था, जिसके बाद अब इनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। एक तरफ आयोजन और दूसरी तरफ जो इनकी बयानबाजी, जो इनके ऑडियो टेप्स सामने आए हैं, ऑडियो क्लिप सामने आए हैं, उससे साफ जाहिर है कि लोगों को गलत जानकारी ये दे रहे थे, गुमराह कर रहे थे और गुमराह करके ही यहाँ पर भीड़ को इन्होंने इकट्ठा किया था और लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोरोना को लेकर गलत जानकारियां फैला रहे हैं, जिनके बाद पुलिस इनके खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। शामली पहुंची है दिल्ली और यूपी की पुलिस मिलकर छापेमारी कर रही है। मोहम्मद शहनवाज संवाददाता हमारे शामली से हमारे साथ मौजूद हैं। शहनवाज, क्या खबर आपके पास? देखिए, जो दिल्ली पुलिस है वो शामली के कांधला कस्बे में पहुंची है। जो मौलाना साद निजामुद्दीन के सदर हैं, उनके तलाश में जो है शामली पहुंची है पुलिस। दिल्ली पुलिस लगातार जो है कॉम्बिंग की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। अलग अलग जगहों पर मौलाना साद की जो है जानकारी के बारे में जानकारी की जा रही है, क्योंकि वो कल से फरार है। दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिस तरीके से जो विदेशी तबलीगी जमात के लोग वहां कोरोना पीड़ित मिले थे, उसके बाद से मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी को लेकर दिल्ली पुलिस कांधला में डेरा डाले है। और यहाँ कुछ पता चल पाया है वो यहाँ है नहीं है? जो पुलिस टीम है उन्हें कामयाबी हाथ लगी है नहीं अभी? देखिए, बिल्कुल जो मौलाना साद है उनका यहाँ पर अपना मकान है कांधला में, उनका परिवार रहता है। उसी की सूचना पर दिल्ली पुलिस और यूपी जो शामली पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन मौलाना साद घर पर मौजूद नहीं मिले। उसके बावजूद जो है अलग जो जानकारी लोगों से मिली, उसके कई ठिकानों पर अलग गए, लेकिन जो है मौलाना साद की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो शामली पुलिस की बात की जाए या दिल्ली पुलिस की बात की जाए, वो मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरह की जानकारी मीडिया को नहीं दी जा रही है, लेकिन अभी भी पुलिस लगातार मौलाना साद की गिरफ्तारी के लिए प्रयास में जुटी है। जी, क्या परिवार वालों से पुलिस कांटेक्ट कर पाई है? उनसे कोई जानकारी हासिल हुई है? देखिए, अभी मीडिया को इस पूरे मामले से दूरी बनाने के लिए कहा है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन को लेकर लोग घरों में हैं। कोई अभी इस तरह का व्यक्ति या परिवार का कोई सदस्य हमें नहीं मिल पाया जिससे पूरी जानकारी हो पाए कि जिस तरह से मौलाना साद को की तलाश की जा रही है, उसका परिवार का। जी, मोहम्मद शहनवाज, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है और शामली पहुंची है कांधला जिले में, जहां पर दिल्ली और यूपी की पुलिस मिलकर छापेमारी कर रही है, लेकिन तबलीगी जमात के सदर की तलाश अभी भी जारी है। इधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर एक मीटिंग की, बड़ी मीटिंग की, जिसमें तबलीगी जमात में शामिल लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विदेश से आए तबलीगी समाज के लोगों पर भी एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में कई जगहों पर अलग अलग मस्जिदों में ये लोग छिपे हुए थे। प्रशासन को बिना सूचना दिए ये सभी रुके हुए थे। कार्यक्रम में शामिल होने वालों को क्वारंटाइन करने का भी निर्देश दिया गया। हालांकि लगभग सभी को क्वारंटाइन कर लिया गया है, ये कहना है प्रशासन का। वहीं सीएम ने आज की मीटिंग के दौरान सभी जिलों में सरकारी कम्युनिटी किचन लागू करने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, सबसे बड़ी नसीहत और सबसे बड़ा निर्देश जो दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को यही था। राशन वितरण प्रणाली में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये तमाम वो निर्देश जो सीएम ने अधिकारियों को दिए। और आज शाम सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और इसके जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। कई मंडलों के अधिकारियों से जुड़ेंगे, जिलों के डीएम, एसपी और सीएमओ से भी बात करेंगे और आज की जो स्थिति रही, आज का जो अपडेट रहा, उस पर आज शाम 7 बजे सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी खबर, आईपीएस अधिकारियों की तैनाती से जुड़ी ये खबर है। विश्वजीत महापात्रा डीजी सीबीसीआईडी बनाए गए हैं, वहीं चंद्रप्रकाश डीजी विशेष जांच बनाए गए हैं। बृजराज मीणा को डीजी पीटीसी मुरादाबाद बनाया गया है, जबकि आरके विश्वकर्मा को डीजी भर्ती बोर्ड के साथ ही फायर सर्विस का चार्ज भी दिया गया है। डीजी फायर सर्विस जावेद अहमद, डीजी सीबीसीआईडी वीरेंद्र कुमार रिटायर हुए हैं।
और दिल्ली के निजामुद्दीन में कार्यक्रम में शामिल 16 लोग अलीगढ़ के भी निकले जो पिलौना गांव की मस्जिद में ठहरे हुए थे। प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये सूचना पाने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी जमातियों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है और सभी के सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजे गए हैं। हम लोगों ने मेडिकल की पूरी टीम बुला रखी है और पूरे गांव को सैनिटाइज कराया जा रहा है और इनके भी जो आवश्यक उपयोग हैं वो किए जा रहे हैं। उधर गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर जमात के 49 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वाले लोग क्वारंटाइन, सभी लोगों का मेडिकल चेकअप होगा। 38 लोगों को सुंदर द्वीप में क्वारंटाइन किया गया है। 6 लोगों को जिला हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 3 लोगों को संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दिल्ली की तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 60 लोग हापुड़ में मिले हैं और जिसके बाद यहां पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सभी को इस वक्त पुलिस प्रशासन ने सभी से संपर्क साधा है। इनमें 9 विदेशी हैं। सभी को मोडाद कॉलेज में आइसोलेट किया गया है। इन 60 में से 3 में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। पुलिस ने हावल गांव के प्रधान और मौलवी के खिलाफ जानकारी छिपाने का मामला भी दर्ज कराया है। दिल्ली की तबलीगी जमात में शामिल होकर हापुड़ लोग लौटे 60 लोगों के मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त मैं हापुड़ में हूं और आप देख सकते हैं मोनाड यूनिवर्सिटी है, यहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसी आइसोलेशन वार्ड में इन सभी लोगों को रखा गया है, जिनमें 3 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना के सिम्टम्स पाए गए हैं। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो भी लोग हैं इनके खाने पीने की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है और इसमें बड़ा एक वार्ड बनाया गया है, इसमें ही सभी को रखा गया है। और जिनमें अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें 9 लोग ऐसे हैं जो विदेशी हैं और जो 3 लोग मिले हैं उनमें कोरोना के लक्षण हैं, उनको फिलहाल अलग रखा गया है इनसे और उनकी जो जांच है वो रिपोर्ट भेजी गई है। अब हालांकि इन लोगों के मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और लगातार हापुड़ के जो मस्जिद हैं उनको तलाशी की जा रही है, उनमें छानबीन की जा रही है कि कहीं और लोग तो जमात में शामिल होकर नहीं लौटे हैं। और ये जो लोग मिले हैं, करीब 60 लोग मिले हैं, ये हापुड़ शहर के अलावा जो देहात का इलाका है वहाँ जो मस्जिदें थी उसके अंदर ये लोग मिले हैं। और हालांकि अभी पुलिस ने जो देहात क्षेत्र में हावल गांव है उसके प्रधान और एक मौलवी पर जानकारी छिपाने का आरोप में उन पर FIR दर्ज की है, उन पर जानकारी छिपाने का आरोप है। और बताया जा रहा है कि ये लोग फरवरी से लेकर मार्च और 30 मार्च तक ये लोग दिल्ली से लौटे थे और फिलहाल उनको इसी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। कैमरा पर्सन विजय के साथ ग्रीन रूटीन हापुड़। बागपत की सिंघावली अहिर थाना पुलिस ने डोला गांव में छापेमारी की। 17 जमातियों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी असम के रहने वाले हैं और लॉकडाउन के बाद मस्जिद में ही फंसे हुए थे। पुलिस ने इन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा और सभी को क्वारंटाइन किया जा रहा है। अच्छा, ये 28 फरवरी में जो है यहाँ प्रवेश किए हैं बागपत जिले में, वाया दिल्ली होते हैं, आसाम के रहने वाले हैं। कुल 13 लोग हैं और ये आज जो है विशेष सूचना पर पुलिस वहाँ गई डोला और मस्जिद पे बाहर ताला लगा हुआ था, ताला खुलवाया गया तो उसमें 13 लोग ये आसाम के जमात के लिए आए हुए थे। और 28 फरवरी में इन्हें आया था, उसके बाद में जो है लॉकडाउन हो गया, ये लोग फंस गए। आज जो है इनको निकाल करके इनकी डॉक्टरी कराकर और सैंपल लेकर के कृष्णा इंस्टीट्यूट बालानी में इंसोलेट किया गया है। इधर कानपुर शहर के तबलीगी जमात से जुड़े 20 लोगों की पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उर्सला और हैलेट हॉस्पिटल में एक वार्ड में भर्ती कराया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित गंजू। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर व्यक्ति के जहन में लाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। कोरोना की इस चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मगर जिस प्रकार से बाबूपुरवा की इस मस्जिद से 20 से ज्यादा लोग मिले और उन लोगों को अस्पतालों में क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे और पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है कि 23 तारीख से लेके 31 तारीख तक ये लोग किस तरह इस मस्जिद में थे। इतनी लंबी जो जमात थी कैसे इकट्ठा हुई, खुफिया तंत्र को इसका क्यों नहीं पता चला, ये तमाम ऐसी चीजें जिससे पुलिस को जांच करनी है। फिलहाल उन 20 लोगों का इलाज चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर आगरा में तबलीगी जमात के लोगों को लेकर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। शहर के अलग अलग मस्जिदों में रह रहे जमात के 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस पकड़कर अब क्वारंटाइन कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी।
तबलीगी जमात के लोग जो मस्जिदों में छुपे हुए थे उन पर सख्त कार्रवाई हुई है और उन्हें पकड़ के क्वारंटाइन किया गया है। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए डीएम आगरा हैं पीएन सिंह, तो हम बात करेंगे। सर बताइएगा पूरा मामला क्या है? जब दिल्ली से खबर आई थी तो हमारी जो आरआरटी है एवं साथ में जो पुलिस की टीम है एक्टिव हो गई। अलग अलग जगह से लगभग 8 जगहों से हमने 100 से ऊपर लोगों को ले करके हमारा जो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन हमने बना रखा है, एक मधु रिसोर्ट था, वहाँ उनको रख दिया है। उनकी ठीक से खातिर की जा रही है। आज उनका हम सबका सैंपल ले लेंगे। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो निजामुद्दीन से भी लौटे हैं, 28 ऐसे लोग हैं। बाकी लोग चूँकि ये घूमते रहते हैं, इधर उधर डेट से आए हैं और चूँकि सब बाहर के लोग हैं तो इसको हम लोग ठीक से एक जगह रखें। वहाँ पे जहाँ जगह है वहाँ 3 फ्लोर अलग अलग हैं। उसको हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये लोग आपस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहें, उस जगह की प्रॉपर मॉपिंग हो जाए और आज जब सैंपल जाएगा, सैंपल का रिजल्ट आएगा, उसके अनुसार उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसा आप देखें हमारी आरआरटी टीम के जो हेड हैं शुरू से डॉक्टर अंशुल पारिक इस पर काम कर रहे हैं जनपद में, और जो यहाँ का प्रयास है कि हम इसको कम्युनिटी स्प्रेड से बचें और जगह नहीं जाने दें। उसके तहत जो भी हमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी है वो भी करेंगे। उनको ये भी ना फील हो कि साहब उनके अगेंस्ट नहीं है, उनके सपोर्ट के लिए हैं, ये चीज़ यहीं रुक जाए। शानदार काम हुआ है आगरा में, इसी के नाते जो है ये संख्या काफ़ी हद तक सीमित हुई है और अब तबलीगी जमात के लोग होटल में ठहराए गए हैं, क्वारंटाइन किया गया। इसके अलावा जो विदेश से लौटे लोग हैं उनको एक अंतिम मौका दिया गया है। अगर वह नहीं उपस्थित होते हैं अपनी जांच के लिए तो उन पर FIR दर्ज करा दी जाएगी। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। कन्नौज में 11 जमातियों पर FIR दर्ज कराई गई है। निजामुद्दीन से ये सभी 11 जमाती आए थे जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और इन्हें मदद करने वाले, इन्हें छिपा कर रखने वाले 5 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। कुल 16 लोग हैं जिनके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सतर कोतवाली के हाजीगंज मस्जिद में ये सभी जमाती मिले, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लखनऊ में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है और बाहरी लोगों की चेकिंग भी की जा रही है। ये कहना है जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का। लखनऊ के हालात और जिलाधिकारी से बात की हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने। कोरोना वायरस को पूरे यूपी में अलर्ट है। लगातार मुख्यमंत्री बैठकें भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सेंटर राजधानी लखनऊ भी है। यहाँ जो लोग बाहर से आए थे उन्हें क्वारंटाइन कराया गया है। जो लोग तबलीगी समाज के थे उनको चिन्हित किया गया है। लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ लखनऊ के डीएम अभिषेक जी मौजूद हैं। सर, क्या तैयारी है कोरोना को लेकर? देखिए, हमारी 4 स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले जो लखनऊ जनपद के नागरिकगण हैं इनको हम लोग इन जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, विशेष रूप से दवाई, दूध, ड्राई राशन हो, फल सब्जियां, इनके घर तक हम होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। एवरेज हमारा इसका आंकड़ा डेली लगभग 50,000 लोगों के घरों तक इन चीज़ों को पहुंचाया जा रहा है, इन एसेंशियल सप्लाइज को। इसके साथ ही साथ हमारी जो राशन की दुकानों में आज वितरण प्रारंभ किया जा चुका है, यहाँ भी हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। हमसे इसके अलावा हमने कुल 141 क्वारंटाइन शेल्टर्स होम्स बनाए हैं, जिसमें 121 ग्रामीण क्षेत्रों में, 20 शहरी क्षेत्रों में है। और एक बार मैं पुनः आपके माध्यम से सभी जनपद लखनऊ के लोगों से यही आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि अनिवार्य रूप से इस लॉकडाउन का पालन करें। जो लोग मस्जिदों में थे, कल आप लोग गए थे, 23 से 24 लोग थे, बांग्लादेश के थे, कजाकिस्तान के थे, उनको भी क्वारंटाइन किया गया है? जी हाँ, इन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। मेडिकल टीम के द्वारा इनका परीक्षण भी पहले भी किया जा चुका है, पुनः इनको कराया जाएगा। और जो हमारा प्रोटोकॉल एक सेट है ताकि कहीं पर भी किसी रूप में समाज के अन्य किसी व्यक्ति को दिक्कत भी नहीं आ सके, और जो हमारा मेडिकल प्रोटोकॉल है उसको हम 100% फॉलो भी कर रहे हैं। तबलीगी समाज एक सबसे बड़ा इशू है जिसको लेकर सीएम ने भी बैठक की है, सभी लोगों को निर्देश दिया है। लखनऊ के भी 18 लोग थे, उनके लिए क्या तैयारी है? देखिए, विशेष टीमें इन पे वर्क कर रही हैं और जो इसके संबंध में निर्देश हैं उनका अक्षर से पालन किया जा रहा है। और लोगों को भी यही सूचना दी गई है, ये गाइडलाइंस भी है कि लोग स्वयं भी डिक्लेयर करें। अगर कहीं कोई बाहर से ट्रैवल करके आ रहा है तो वो स्वयं डिक्लेयर करें, क्योंकि ये उनकी एक जिम्मेदारी भी है और अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ में शेल्टर होम भी बनाए गए हैं जहां आप लोग भोजन करा रहे हैं लोगों को, उनको चिकित्सीय परीक्षण भी कराया जा रहा है। कई सारे शेल्टर होम पे किस तरीके से काम चल रहा है?
देखिए, दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक तो कम्युनिटी किचन और दूसरा हमारे जो शेल्टर होम्स हैं। तो पूरे महानगर क्षेत्र में अगर आप देखिए, तो नगरीय हमारा जो क्षेत्र है, इस नगरीय क्षेत्र में हमारे 14 कम्युनिटी किचन्स चल रहे हैं और 20 शेल्टर होम्स ऑब्लिक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं। इसके साथ ही साथ हमारा अक्षय पात्रा के माध्यम से भी हम प्रतिदिन लगभग 50,000 लोगों तक पैक्ड फूड, जो हमारा पका पकाया भोजन है, ये जो नीडी लोग हैं, जो हमारे दिहाड़ी मजदूर रहे हैं या रिक्शे के चालक वगैरह या इस प्रकार के लोग जो कि डेली की आमदनी जिनकी लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुई है, इनको 100% भोजन सुनिश्चित कराया जा रहा है। तबलीगी समाज के लोग, बहुत सारे लोग ट्रेवल्स करके आए, 18 लोग यहाँ भी है, पूरे यूपी में 157 है। तो वो लोग किन किन लोगों से मिले, इस बात की भी जाँच की जा रही है? जी हाँ, हर एक पहलू पर जाँच की जा रही है और इस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। 141 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग बनाए गए हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग बनाए गए हैं। अब तक लगभग 30,000 से अधिक लोग जो है वो राशन ले चुके हैं सरकारी दुकानों पर। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जा रहा है। जो लोग नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और लॉकडाउन का सख्ती से पालन सरकार और प्रशासन की तरफ से कराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो प्रशासन के लोग लगातार इस काम में लगे हुए हैं कि लॉकडाउन का कहीं उल्लंघन ना हो, लेकिन इसी बीच बिजनौर में आरपीएफ की एक महिला सिपाही विमल सैनी मुजफ्फरनगर जा रही थी, जिसे पुलिस ने रोका, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। महिला सिपाही ने अपने पिता को फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद सिपाही का पिता बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के साथ वहां पहुंच गया और यहां पर खूब हंगामा हुआ। विधायक और पुलिस के बीच काफी देर तक विवाद होता रहा। बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप पर मामला शांत हुआ। जनपद बिजनौर के गंगा बैराज पर एक वाहन जो लॉकडाउन के दौरान क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, उसको रोका गया, पूछताछ की गई, उसका गलत तरीके से चलाने के कारण चालान किया जा रहा था। तो इस पे वहाँ एक विवाद हो गया, उसमें विधायक जी भी आ गए थे, उस पर कुछ चर्चा हुई, बाद में इशू रिजॉल्व हो गया है और अभी चीजें सेटल। इधर हाथरस में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जिन पर इसका पालन कराने की जिम्मेदारी है। जिला हॉस्पिटल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसका दौरा करने पहुंचे बीजेपी सांसद राजवीर सिंह दिलेर अपने दूसरे समर्थकों के साथ, और आइसोलेशन वार्ड में डीएम भी दलबल के साथ पहुंच गए। और ये आइसोलेशन वार्ड की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मजमा लग गया। चित्रकूट में सिद्ध गांव में सरकारी राशन की दुकान पर छापेमारी की गई। प्रशासनिक टीम पर दबंग कोटेदार और उसके गुर्गों ने ही हमला कर दिया। छापामार इस टीम में एसडीएम अश्विनी पांडे और सीओ रजनीश यादव के साथ खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर विपुल कुमार शामिल थे, लेकिन कोटेदार भीमसेन ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया और गाली गलौज भी की। कोटेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मारपीट कर खुद को छुड़ाने की भी उसने कोशिश की। पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी अब पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। मैं हार्ट का पेशेंट, मेरे भाई को तो मेरे घर घुस रहा है, मैं अभी और इधर आज सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे सूबे में जरूरतमंदों को राशन बांटा गया। इस दौरान कई जिलों में राशन बूथ पर भीड़ भी नजर आई। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस पहुंची और फिर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। यूपी में आज से जरूरतमंदों को फ्री राशन बांटने का काम शुरू हुआ। सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए राशन बांटा जाए। लखनऊ, शामली समेत कई जिलों में इस दौरान भीड़ देखी गई। पूरे प्रदेश में आज से खाद्यान्न वितरण की जो प्रक्रिया है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो बंटनी शुरू हो गई हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग सुबह 7 बजे से ही लाइन लगा करके एक एक करके आ रहे हैं और उन्हें दाल चावल जो भी खाने पीने का सामान है उन्हें कार्ड लेकर के मुहैया करवाया जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी भी स्थिति है जहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लेकिन न्यूज 18 के खबर दिखाने के बाद कई जिलों में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को उचित दूरी पर खड़ा करवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। लखनऊ के डॉलीबाग के राशन बूथ पर पहुंची पुलिस ने गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को लाइन में खड़ा करवाया। प्रत्येक राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु 1-1 मीटर से ज़्यादा के गैप पे गोले बनाए गए हैं ताकि लोग उसी में खड़े रहें और एक एक करके अपने राशन को ले जाएं। और साथ ही साथ ई-पॉस मशीन जहां पर मार्किंग होती है वहां पे सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है।
वहीं अमेठी के डीएम ने भी न्यूज 18 के वीडियो को ट्वीट करते हुए लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,28,263 मनरेगा कार्ड धारकों को राशन दिया गया, जबकि 21,000 श्रमिकों के साथ ही 33,000 रजिस्टर्ड दिहाड़ी मजदूरों को भी राशन बांटा गया, जबकि 6,73,539 आम लोगों को भी राशन दिया गया। लखनऊ से अनामिका सिंह की रिपोर्ट, न्यूज 18। कई जिलों में राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे थे। हालांकि कई राशन बूथ पर कोटेदार और प्रशासन की ओर से नजीर भी पेश की गई। मेरठ के राशन बूथ पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं आगे तस्वीरें कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ रहा है। लोग राशन लेने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन ये भीड़ देखकर लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर उड़ रही हैं। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग अलग गोले बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन कहीं पर गोले नजर नहीं आ रहे हैं। ये महिलाएं, ये पुरुष सब राशन कार्ड लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं और राशन लेने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शामली में राशन की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। श्रम कार्ड वालों को फ्री राशन दिया गया, जबकि आम लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दिया गया। लेकिन भीड़ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखी। मैनपुरी में खुद डीएम ने राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। यहाँ कोटेदार पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए, जिससे डीएम साहब भी कोटेदार के मुरीद हो गए। राशन कार्ड के माध्यम से गरीबों को जो है राशन वितरण किया जा रहा है। हम इस वक्त एक दुकान पर खड़े हुए हैं। खुद मैनपुरी के जिलाधिकारी मौके पर जाकर लोगों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई गरीब भूखा तो नहीं रह रहा है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा दिखाएं कि डीएम साहब किस तरीके से जिन लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि राशन मिल रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके अलावा खुद सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो बाकायदा 1 मीटर की दूरी पर सर्किल बनाया गया है और लोग लगे हुए हैं। बदायूं में भी कोटेदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत लोगों को समझाई। भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खाद्यान्न वितरण जो है वितरण अधिकारियों की उपस्थिति में करवाया जाए। तो हमारी जनपद में ये पूर्व से ही ऐसा होता रहा है और क्योंकि ये बायोमेट्रिक आधार पे ये खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, तो प्रत्येक जो हमारे राशन डीलर हैं उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि हाथ धुलवा के और सैनिटाइज़र वहाँ पे रखें। प्रॉपर सैनिटाइज़र का उपयोग करने के बाद ही लोग अपने अंगूठे के निशान वहाँ बायोमेट्रिक मशीन पे लगाएंगे और उसके बाद उनको खाद्यान्न मिलेगा। ऐसी सूझबूझ से कोरोना एक दिन में तो नहीं हारेगा, लेकिन ये तय है कि एक दिन जरूर हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर आगरा में भी राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की कवायद धरे की धरी रह गई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर लोगों को भीड़ पर काबू पाया गया। तो लॉकडाउन के दौरान किसी को भी राशन की कमी ना हो और इस वजह से ही देवरिया में भी राशन का वितरण हुआ। डीएम अमित किशोर ने कोटे की दुकानों का निरीक्षण किया, वहां मौजूद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया और सैनिटाइजर से हाथ साफ कराएं। साथ ही कोरोना से बचाव के उपाय भी उन्होंने लोगों को जानकारी दी। इस बारे में डीएम ने बताया कि जिले में 6 लाख लोगों को राशन देने का लक्ष्य रखा गया है। डिस्टेंसिंग का दिया, आपने देखा है कि यहाँ गोले बने हुए हैं, इसी गोले में लोग खड़े होंगे। उसके अलावा जो ये ई-पॉस मशीन है उसमें उसको टच करने से पहले अपने हैंड को सैनिटाइज करें और ये बहुत ही आवश्यक है जो किसी तरह का संक्रमण फैले ना। साथ ही साथ ये भी चेक किया जा रहा है जो हमारे फ्री कैटेगरी हैं, जो हमारे अंत्योदय कार्ड धारक हैं, पात्र गृहस्थी कार्ड हैं, श्रम विभाग में जो लोग पंजीकृत हैं, मनरेगा के मजदूर हैं, उनकी क्या व्यवस्था है और दिहाड़ी मजदूर हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि 1 तारीख से समुचित हमारा वितरण होना चाहिए, वो देखा जा रहा है और ये हो भी रहा है।
लॉकडाउन के समय आज मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि सभी लोगों को राशन दिया जाएगा। आप ये देख सकते हैं, मैं ऐसे ही एक राशन की दुकान पे खड़ा हूँ जहाँ पे लोग सैनिटाइजर लेके खड़े हैं, हाथ धुलने की बात कही जा रही है और सबसे बड़ी बात है लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक लंबी सी लाइन लगी हुई है जहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का काम कर रहे हैं और यहीं से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब जाके उनको राशन दिया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि देवरिया जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का काम पूरी तरह से जारी है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। महाराजगंज से खबर, जहां पर 14 मौलवी नजरबंद किए गए हैं। ये सभी जमात के लिए फिरोजाबाद से यहां पर आए थे। पुलिस ने सभी का मेडिकल चेकअप कराया है। मस्जिद में ही रहने की इन्हें हिदायत दी गई है कि मस्जिद से बाहर ना निकले। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एटिया मस्जिद में ये सभी मौलवी रुके थे, जिसकी जानकारी प्रशासन को लगी, जिसके बाद प्रशासन ने इन सभी का मेडिकल चेकअप करवाया है और फिलहाल इन्हें ये कहा गया है कि ये सभी मस्जिद के अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। तो लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर निकलने के लिए फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। नोएडा में पुलिस ने एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। ये डॉक्टर दरअसल अपनी बहन का एप्रन पहनकर निकला था। इसकी बहन नर्स है और एप्रन पहनकर ये सड़क पर निकल पड़ा घूमने के लिए। पुलिस ने पकड़ा। इसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। अलीगढ़ में देवी नगला में खाना बनाते वक्त रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सिलेंडर को घर से बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड को जानकारी भी दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने ही इस आग पर काबू पा लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।